ऑन करके दे, इससे थोड़ा सही दिखेगा। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है। ब्याज दर नहीं दिख रहा, ब्याज दर नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भैया? ब्याज दर 6% दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ ओके है। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि मात्र 30 मिनट में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होंगे, पेपर के क्वेश्चन होंगे, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपए है। भैया बोल रहा है साधारण ब्याज। सबसे पहले साधारण ब्याज हमें दे रखा है, रेट हमें कितना दे रखा है 6%। आर इक्वल टू कितना दे रखा है भैया जी 6% रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज, टाइम दे रखा है कितना 2 साल, और हमें 2 सालों का एसआई दिया है, कितना दे रखा है 960 रुपए दे रखा है। तो सबसे पहले यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, एसआई के फॉर्मूले से एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन होता है 100। तो बताइए एसआई कितना है 960 है, इक्वल टू पी कितना है भैया, पी तो हमें निकालना है, आर कितना है, आर 6% है, टाइम 2 साल है, बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 से इसे मैं कट कर दूंगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 480 है ना, 6 से इसको काट देंगे, 8 6 39, तो यहाँ पर 80 बच जाएगा। तो भैया 80 बराबर हो जाएगा P अपॉन 100। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8000 रुपये हमारा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन कितना होगा। भैया कितने साल के लिए बोला, वार्षिक संयोजन बोल रहा है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ से 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, 6% और कितने रुपए हैं 8000 रुपये, रुपये वही है। क्वेश्चन वाला कह रहा है 8000 रुपए हमारे पास हैं, 8000 पर समान अवधि, अवधि समान मतलब 2 साल के लिए, रेट भी वही है 6% और 6% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो भैया 8000 का 6%, 8 6 39, यहां पर कितना आ जाएगा देखिए 6% कितना है, अच्छा 8000 है ना, हमने 80000 लिख दिया है, 8000 है, हमने 80000 लिख दिया है। तो 8000 का 6% निकालिए जल्दी, 8 6 39 480, और यहाँ भी कितना 480, 480 पर फिर से 6% लगेगा और कितना हो जाएगा यहाँ पर 1% की वैल्यू 4.8 इंटू 6 कर देंगे, 8 6 39 की 8 हासिल 4 6 को 24 28, तो यहाँ पर 28 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। तो जोड़ दो 40 400 दूनी 800, 39 दूनी 96, 960 प्लस का 28.8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 988.8 रुपए इसका राइट आंसर, बी 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 इसका राइट आंसर। ठीक है, अब मैं चलूंगा सीधे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जिसका एक विकर्ण, हमें 2 विकर्ण दिए गए हैं भैया, विकर्ण डायगोनल दिए गए हैं। यहां पर देखिए ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। देखो क्या एग्जाम में करना है, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा, पहले आपको है ना, यहां पर देखो कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाप, भैया परिमाप a प्लस a प्लस a प्लस, तो इसका परिमाप कितना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका परिमाप कितना होगा जल्दी से बताइए, 4a होगा। तो a की वैल्यू कुछ निकलेगी, उसको 4 से इंटू करोगे तो जो भी आंसर आएगा 4 का मल्टीपल होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। आ रही बात समझ में भैया, 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। अब मैं ये तरीका तुम्हें बता रहा हूं, लास्ट आपके पास 15 सेकंड बचे हैं और 15 सेकंड बचा है, आपको पता है 4a होता है परिमाप, तो 4 का मल्टीपल आएगा, तो अगर तुक्का भी लगाना होगा इन दोनों में तुक्का लगाओगे, या तो 120 या तो 160। अब हम इसको निकालेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है अगर हमें 2 डायगोनल दिए गए हैं और हमें a निकालना है, साइड निकालनी है समचतुर्भुज की, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना है, ऐसे होता है, देखिए d1 अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस d2 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है। तो भैया d1 d2 क्या है, डायगोनल है। पहला डायगोनल कितना है 39, 39 का आधा करोगे कितना 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस d2 कितना है हमारे पास 64, 64 का आधा करोगे कितना 32, तो 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576।
ठीक है। और प्लस 32 का स्क्वायर कर लेते हैं, 32 गुणा 32 कितना होता है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो आ गया यहाँ पर 4 2 10 1024, ठीक है। 1024 और 576 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 8 9 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 1 की 1 1600, और 1600 का रूट कितना आता है 40, मतलब एक साइड 40 आ गई भैया। ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, सबको जोड़ोगे तो ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज की साइड के फॉर्मूला होता है a इक्वल टू अंडरूट डायगोनल का आधा का स्क्वायर प्लस डायगोनल आधा का स्क्वायर, दो डायगोनल हमें दिए गए थे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, भैया 1 किलो गेहूं का मूल्य 50% की वृद्धि हुई। 1 किलो गेहूं है ना, देखिए ये रहा सीपी, ये रहा एसपी, भैया मूल्य में वृद्धि हो गई 50% की। जो चीजें 100 की थी अब वो चीजें 150 की हो गई, ठीक है। और यह वृद्धि 25 रुपए की है। भैया मेरे को बताना कि रुपए कितना परसेंट बढ़ा चीजें, 50%, रुपए में कितना बढ़ा 25, तो मुझे बता दीजिए 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 2% का मतलब कितना हो गया, 1 रुपए। क्वेश्चन कर रहा है प्रति किलो गेहूं का नया मूल्य क्या होगा, भैया 2% का मतलब 1 रुपए, तो बताओ 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 50 रुपए आएगी। भैया 2% का मतलब 1, तो 100% का मतलब 50 रुपए। इसका मतलब चीजें पहले 50 रुपए की बिक रही थी और 50% की वृद्धि हो गई, मतलब 25 रुपए की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब नहीं कितनी की हो गई होंगी, 75 रुपए। 75 रुपए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चीजें समझना, चीजें कह रहा है कि 1 किलो गेहूं का मूल्य 50% बढ़ गया। भैया 100 की चीजें 150 में बिकने लगी, उसने बोला 50% बढ़ा है, लेकिन रुपए में ये 25 रुपए है, तो 50% का मतलब ही 25 रुपए है। 50 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 2% का मतलब 1 रुपए। तो हमसे कह रहा है सीपी कितने का था हमारा स्टार्टिंग में, भैया 100% का था, तो 100% मतलब 50, 2 का आधा 1, 100 का आधा 50, 50 रुपए की चीजें पहले बिक रही थी और मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 25, तो 25 और 50 कितना होता है, 75। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो पूरी यात्रा में उसका समय कितना होगा, भैया दूरी बट्टे चाल, 50 3 150। क्या वाहियात ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन हर्षित कांडपाल, जय हिंद श्री क्या लिख रहे हैं भैया, जय हिंद श्रीमान, ठीक है, जय हिंद श्रीमान, जय हिंद श्रीमान, जय हिंद श्रीमान लिख रहे होंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मेरा काम है मात्र 30 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन को धुआं करना। एक घड़ी इतने रुपए में खरीदी गई, इतने रुपए में बेची गई। भैया 6000 रुपए की घड़ी थी, तुमने बेच दी कितने में, 5500 रुपए में बेच दी। तो बताइए तुम छूट कितने दी भैया, 500 रुपए की छूट दी। और 500 रुपए की छूट किससे दी, 6000 की थी, 6000 से तो 500 कम किए और गुणा 100, 0 0 0 0 0 से 0 काट दीजिए, 8 6 39, 8 6 39, 8.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 6 39, 2 बचा 8, ये 3 3 आते रहेगा, ठीक है। आई बातें समझ में, सी 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 सी, ठीक है। डी नहीं आएगा भैया, सी आएगा, है ना, 6 है ना, 8 6 39 होता है ना, क्योंकि 8 बार कटेगा। सी 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 सी। ये रहा अगला क्वेश्चन, पी क्यू और आर का औसत 40 है। भैया देखना, बोल रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत 40 है। कितने लोग हैं, 3 लोग, तो तीनों का वेट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोल रहा है पी और क्यू का औसत 35 है। भैया 2 लोग हैं तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70। यहां पर लिखा है पी और क्यू का औसत 35 है, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइए, अगर पी और क्यू 70 हैं और पी क्यू आर 120 हैं, तो आर बताइए कितना हो जाएगा भैया, 50 किलो का होगा कि नहीं होगा औसत, अरे होगा कि नहीं होगा। मुझे ये बताइए पी क्यू आर तीनों को मिला के 120 हुआ, मैंने कहा पी और क्यू 70 किलो के हैं तो आर कितने का हो गया, 50 किलो का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्यू और आर का औसत 45 है। भैया क्यू प्लस आर का औसत कितना है, 45, तो 2 लोग हैं, 45 गुना 2 ये हो जाएगा 90। भैया क्यू का वजन पूछ रहा है, आर 50 का है, आर की जगह 50 लिख लो, तो मुझे बताइए क्यू कितने का आ गया, 40 का आ गया भैया जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन।
एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। भैया 30 छात्र थे, 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 थे, उनका जो एवरेज है वो कितना है, 20 साल है। प्रत्येक छात्र की आयु में 5% की वृद्धि की जाए तो औसत आयु में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भैया मैंने कहा पहले सब लोग 20-20 किलो के थे, मान लो सब में मैंने 5 जोड़ दिया तो भैया कितने हो गए सबके सब, अरे सबके सब कितने हो गए, 25 25 25। तो एवरेज पहले 20 था, कितना हो गया, 25। इसका मतलब अगर किसी संख्या में या कितनी ही संख्याओं में सब में चीजें बराबर जोड़ी जाएं, सब में 3-3 जोड़ा जाए तो एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा, सब में 6-6 जोड़ा जाए एवरेज भी सब में 6 से बढ़ जाएगा। अगर एवरेज में -3 किया जाए सबका एवरेज 3 से गिर जाएगा। अगर 6 से गुणा किया जाए सब जितने भी पहले थे, मान लो पहले 20 किलो के थे, 6 से गुणा कर दिया अब एवरेज 120 हो जाएगा। तो जो चीज करने के बोले सब में वो सब में कर दो, वही चीज मेन वाली चीज में भी फर्क पड़ जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, पेपर बहुत नजदीक है, इसी प्रकार से चीजों को उड़ाना पड़ेगा। MNP कितना है भैया जी, 3:7:5 है। ठीक है, हमसे बोल रहा है P और Q कितना है भैया जी, 1:2 है। M और Q पूछ रहा है, M और Q पूछ रहा है। ऐसा मत करना 3 यहां से 2 यहां से, एग्जामिनर ने दिया होगा ऐसा आंसर, ऐसा करना मत। मुझे बताइए यहाँ P कितना है भैया जी, 5, यहाँ P कितना है 1, और एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज के 2 वैल्यू कैसे हो सकती है, पॉसिबल नहीं। इसका गुणा यहां करो, इसका गुणा यहां करो। अगर P की वैल्यू यहां 5 है तो P की वैल्यू यहां भी तो 5 होनी चाहिए भैया, 5 से गुणा कर दो। तो यहां P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और यहां P की वैल्यू 5। अब चीजें बराबर हो गई। क्या पूछा है, M की वैल्यू कितनी है भैया जी, 3 है, और P की वैल्यू कितनी है भैया जी, 5 है। M और Q पूछा है तो Q की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 3:10 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3:10 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डी 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 डी। बहुत बढ़िया। कैसे हो सर, बहुत बढ़िया है हर्षित, है ना, बहुत मजे में है, बस लगे हैं क्लासों के पीछे, पेपर बहुत नजदीक है। क्वेश्चन क्या कहता है अगला देखिए, W और X से मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। भाई एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हें भी मेरी स्पीड की तरह करना है, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ा और सीधे स्टार्ट, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने में लगे हो पूरा। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, उस चीज को आपको पता करना है कि भाई आखिर मैं कर कैसे रहा हूं। मैंने पहले लाइन पढ़ी और सीधे करना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं कि मैं यहां से यहां तक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर करूंगा, नहीं भैया। एक उसमें पढ़ो और समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कौन सा टाइप है। उसने बोला W और X से मिलकर 40 दिन में करते हैं, साफ सी बात है W और X मिलेंगे और 40 दिन में काम को करेंगे, साफ सी बात है। दूसरा बोल रहा है X और Y मिलकर, भैया X मिलेगा और Y मिलेगा, काम कितने दिन में हो रहा है, 60 दिन में हो रहा है, पूरा कर सकते हैं। W X Y 3 के 3 मिल गए भैया, W X और Y तीनों मिल रहे हैं तो कितने दिन में काम हो रहा है भैया जी, 30 दिन में हो रहा है। मैंने बोला जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो एलसीएम ले लें, एलसीएम 120 आ जाएगा, 4×3 12, 6×2 12, 3×4 12। इसका मतलब W और X 3 काम कर रहे हैं मिलकर, X और Y 2 काम कर रहे हैं, और X Y Z तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि W और Y मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। भैया जी 120 तो काम है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में W कितना कर रहा है, एक दिन में Y कितना कर रहा है। कुछ मत करो, एक चीज करो, तुम तो एक चीज करो। क्या करो, X और Y की वैल्यू यहां उठा के रख दो। भैया X Y एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और W X Y एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो मुझे बताओ W एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम। मैंने कहा जब X Y और W तीनों मिले भैया 4 काम हो रहा है, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा बोला यार X Y एक दिन में 2 ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर एक दिन में तीनों मिल रहे हैं तो 4 काम हो रहा है, ये 2 मिल रहे हैं तो 2 काम हो रहा है, तो ये 2 काम एक्स्ट्रा कौन कर रहा होगा, W। तो W की क्षमता कितनी आ गई यहाँ पर, 2 आ गई। W एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। भैया जी अगर W का पूछा था ना, दूसरा Y का पूछा है, दूसरा Y का। भैया आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये बताओ W और X की वैल्यू तुम यहाँ रख दो, अगर तुम रख दो W और X, देखो W और X एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। भैया W X एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और W X Y एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और W और X एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो Y एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, Y एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 काम। और यही तो है, W X जब मिल रहे हैं तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, W X Y मिल रहे हैं तो 4 काम। भैया ये एक एक्स्ट्रा काम क्यों हुआ, क्योंकि Y मिल गया, तो Y एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, अगर Y एक दिन में 1 काम कर रहा है तो यहां पर एक चीज मुझे और बता दीजिए,
यहां पर देखिए x और y एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं भैया। अगर x और y मिलकर 2 काम कर रहे हैं और y एक दिन में कितना कर रहा है, 1, तो x एक दिन में कितना काम कर रहा है, x। क्वेश्चन वैसे भी w और y का पूछा है, w एक दिन में 2 काम कर रहा है, y एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। एक दिन में 3 काम होगा, 3 चक्को 12, 40 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपए है भैया। यहां देखो अंकित मूल्य, मैंने बोला अंकित मूल्य एमआरपी कितनी है, एमआरपी 4500 रुपए है। और विक्रय मूल्य भैया उसे बेच दिया गया है कितने में, 3900 में। भैया छूट मिली 600 रुपए की, भैया छूट 600 रुपए की मिल गई, ठीक है। अरे भैया यही क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज जो क्या पूछा है 600, तो आंसर आ गया। ये है जीडी के क्वेश्चन। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं, बस तुम जितना मैं तुमसे कह रहा हूं ना उतना तुम कर लो, गारंटी मैं दे रहा हूं कि भैया एग्जाम में नंबर आएंगे। तुम कितनी अभी करते रहो मेरे साथ, एग्जाम में नंबर आएंगे तुम्हारे और बेहतरीन नंबर आएंगे। तुम कहोगे ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं, इतने 40 से 40 आएंगे। करते रहो बस, मेहनत मेहनत मत छोड़ना, है ना। किसी वस्तु 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है। भैया जी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ हो रहा है। देखो 3 चीजें हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपी एसपी एमआरपी। मुझे ये बताइए भैया 50% का लाभ हो रहा है ना, इसका मतलब 100 रुपए की चीज होगी, कितने में बिक्री होगी, 150 में, तभी तो लाभ होगा। लेकिन छूट भी मिल रही है कितने की, 50% की। इसका मतलब छूट कहां से मिल रही होगी, एमआरपी से। भैया एमआरपी पर 50% की छूट देने के बाद चीजें 150 में बिक रही हैं। 0 से 0 5 दूनी 10, इसका मतलब वस्तु कितने रुपए की होगी भैया जी, एक्स। एमआरपी कितने रुपए की होगी भैया जी, 300 रुपए की एमआरपी होगी। बोल रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। भैया 100 की चीज 300 में बिक रही है तो 200% का यहां पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। भैया 100 गलत है, 100 गलत है, 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20%, 20% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझो, चीजों को समझो, रिलेट करो चीजों को। मेरे तरीके देखो मैं कैसे कर रहा हूं। यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर, भैया अंतर दिया है, 2 संख्याएं मान लो x और y, इनके बीच का अंतर, ये अभी तक क्वेश्चन में दिया है तो मैंने ये लिख दिया का अंतर, उनके योग का, उनके योग का, किनके योग का, इन्हीं संख्याओं के योग का। हाँ भैया योग मतलब x प्लस वाई, योग का 30% है भैया, 30% मतलब बट्टे में 100 और बीच में बराबर लगा दो। अब क्वेश्चन पढ़ो तो, यदि 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 30% के बराबर है, यही तो बोल रखा है प्रतिशत। 2 बड़ी संख्या बताओ, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। हाँ भैया हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा गुणा में, क्योंकि भाग में है तो गुणा में आ जाएगा। 10x माइनस 10y बराबर 3x प्लस 3y। भैया 3 से अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x को एक साथ ले आओ, है ना, और 3y, y को एक साथ ले जाओ भैया जी, ठीक हो गया। तो 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो 7x, और यहाँ 10 और 3 13y। भैया जी क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। तो भैया x बट्टे y कर लेते हैं, तो ये 13 बट्टे 7, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 13 होगी। 13 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। पहली बड़ी संख्या पूछी है ना, तो पहले बड़ा ही नंबर आएगा। 13 और 7 क्या हो गया, आंसर हो गया। चीजें समझ में आ गई होंगी। इस समय बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हम चलेंगे। और कुछ लोग कह रहे होंगे आज हो क्या रहा है क्लास में, अब क्लासें ऐसे ही चलेंगी। भैया क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, फिर से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है। मैंने तुमसे बोला था, देखो सबसे पहले 41 को 41 लिखो, और अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसे उस संख्या माइनस कर दो, बट्टे जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतने में क्या लिखना है, 9 लिखना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। 41 में से 7 4 या 37 बट्टे 90, कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 4 बट्टे 9 मत दो भैया, 4 बट्टे 9 मत दो, 37 बट्टे 90 इसका राइट आंसर। ठीक है, सी 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 सी। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। भैया 9 से विभाज्य है क्या, ये देखते हैं। इन सबको जोड़ो, 9 कट गया है ना, 7 8 9 10 18 ये भी कट जाएगा, ये तो 9 से विभाज्य भैया नहीं होगा आंसर। तो यहां देखिए 7 दूनी 14, 14 और 5 14 5 19, 19 8 27, भैया ये भी नहीं होगा। यहां देखिए 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा 9 से, तो ये नहीं कटेगा। 6 और 3 9, 8 और 5 14, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 9 के पहाड़े में जोड़ के कर लो, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। अरे भैया इतना पिटोगे ना, ए लगा रहे हो। क्वेश्चन क्या लिखा है, 9 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे क्या, ये ऐसे ही लगा दोगे 9 से विभाज्य। भैया बोला है 9 से विभाज्य
राजी नहीं है, ऐसी गलती मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ो पूरा। डी 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 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दो लोग नाम लिख लो, पहले नाम लिख लो, अमर और सचिन। भैया दो लोग हैं, एक अमर है एक सचिन है। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है, जो अमर है वो सचिन से ज्यादा है। भैया सचिन अगर 100 होगा तो इसका 10% 110 हो जाएगा। भैया 0 से 0, अगर ये 10 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 11 काम। ठीक है, आगे को पढ़ते हैं। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा करता है, भैया 44 दिन में कर रहा है, कौन कर रहा है 44 दिन में, सचिन। भैया सचिन एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 40 दिनों में कितना कर देगा, 40 गुणा 10, 44 काम कर रहा है, तो 44 410 काम कर देगा। कौन कर देगा, सचिन। तो टोटल काम, ये कुल कार्य निकल गया 440। बोल रहा है तो अमर कितने दिनों में पूरा करेगा, भैया 440 कामों को अमर की क्षमता है 11 चक को 44, 40 दिनों में कौन कर लेगा, इसे अमर कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, डी 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 इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। ऐसी स्पीड होनी चाहिए आपकी, ऐसी स्पीड होनी चाहिए। भैया क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, दो संख्याएं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दिया है 1408। ठीक हो गया भैया जी। उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया है, भैया एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है, 352। भैया क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। कैसे बच्चे लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 1408 बराबर एलसीएम दे दिया है 352 गुणा एचसीएफ पूछ दिया है, तो 4808 बट्टे 352। भैया जी मैं इतनी गारंटी ये दे रहा हूं कि लास्ट में जिसके 4 आएगा वही आंसर आएगा, है ना। तो काट के देख लेते हैं, 3 3 9 3 चौको 12 और 4 इसका आंसर, ये से कट जाएगा। मैंने कैसे अनुमान लगाया 4 वाला, भैया 2 के पहाड़ अगर 8 क्या है, या तो 9 आएगा या 4 आएगा, तो 4 ही वाला ऑप्शन है 4। काट के देख लेना, 4 4 4 4 4 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, लास्ट 3 क्वेश्चन। एक्स अनुपात वाई, भैया ये क्या क्वेश्चन है, एक्स अनुपात वाई दे रखा है 11:5। ठीक हो गया, हमसे बोल रहा है एक्स माइनस वाई रेशियो एक्स प्लस वाई निकालो। एक बार दोनों को माइनस कर दो, 11 में से 5 गया 6, एक बार दोनों को जोड़ दो, 11 और 5 कितना होता है 16। भैया 2 3 6, 2 8 16, 3:8 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अरे भैया जी ये गलत मत करो, ए मत दो, है ना, बी इसका राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। भैया एचसीएफ पूछा है 258,301,387 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इनको माइनस करते हुए चलो, बड़े में से छोटा माइनस करो। भैया 58 59 60 40 43 43 आ गया। भैया यहाँ माइनस करो, 7 में से जाएगा 6, ये 8 है ना, 86। ठीक है भैया, इन दोनों को फिर माइनस कर लो, 43। क्या 43 ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें, हाँ जी भैया 43 नजर आ रहा है, और वैसे भी 43 यहां भी नजर था, इसके अंदर भी 43 है, तो 43 इसका ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी 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 नहीं, 27 नहीं होगा भैया, 43 43 43 इसका राइट आंसर। ये तरीके सारे आपको बताए हुए हैं, जब भी ऐसे पूछेगा तो इनके बीच का गैप देख लेना, और फिर देख लेना कि ये संख्या सब इससे कट रही है कि नहीं कट रही, सब की सब कटेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। भैया 3 साल में इतना ब्याज मिल रहा है ना, 1782 3 साल में मिल रहा है, तो 1 वर्ष का तुम निकाल लो। भैया 3 सालों का इतना है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 5 3 15, 2 बचा 28, 9 3 27, 1 बचा 12, 3 चक्को 12। भैया 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा तुम्हें, भैया 1 वर्ष में ब्याज मिल जाएगा 594। क्वेश्चन क्या कहता है, 10 वर्षों में ब्याज कितना होगा। भैया 1 साल में 594 रुपए मिल रहा है, तो 10 से गुणा कर दोगे तो 10 साल का ये साधारण ब्याज आ जाएगा 5940 5940, ऑप्शन नंबर 3। गुरुजी स्पीड हल्की रखो थोड़ी। भैया हल्के में कैसे काम चलेगा, अब स्पीड हल्की क्या करें ना, ये सारे, अरे देखो जो क्वेश्चन बताने वाला है वो बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन तो आप करते रहो, बिल्कुल फोड़ना है मेरी तरह, बिल्कुल स्पीड से फोड़ना है भैया। अभी तो बिल्कुल ये क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए ना, ये तो कुछ है ही नहीं, बिना कैलकुलेशन से आना चाहिए, ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के आना चाहिए। मैं बहुत स्पीड से बढ़ रहा हूं, है ना, स्पीड जहां पर धीरे करनी होगी मैं खुद ही कर हो गया। बोल रहा है यदि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब वो चीजों को 125 करना चाहता है, भैया 1% का मतलब कितना आ जाएगा, 28000 बट्टे 70, 0 से 0 7
चक्को 28 400, 1% का मतलब 400 हो गया। ठीक है, 1% मतलब 400। बोल रहा है 25% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब चीजें 125 की बेचना चाह रहा है, तो 400 गुणा 125। ठीक है, और 125 चक्को 5000 भैया, ये तो 500 आ गया, 00। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये थी आज की क्लास भैया, बुलेट ट्रेन से भी खतरनाक क्लास थी आज की, है ना। अगर तुम क्लास देखो तो 20 मिनट भी नहीं लगे क्लास को होने में भैया जी, 20 मिनट भी इस क्लास को होने में नहीं लगे, है ना। 30 मिनट अगो और 20 मिनट की क्लास खत्म। मैंने तभी कहा था, अब आपको ये करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे भैया, करना पड़ेगा। इसी स्पीड से आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी। अब पता चल रहा है आप बहुत धीरे धीरे चीजों को सोच रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चीजों कर, तो ऐसा कैसे होगा भैया, ऐसे काम नहीं बनेगा। बहुत स्पीड से चीजों को सोचना है आपको। और कैसे सोचोगे, जब आप मेरे साथ इस स्पीड से क्वेश्चन करोगे ना, तब आपके माइंड में लगेगा। नहीं तो आप सोचने में लग जा रहे हो कि इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे करना है। सीधे डायरेक्टली माइंड में आनी चाहिए चीजें, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, समझ में आई। हाँ भैया, कैसी थी क्लास? अरे मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, बस यही बुलेट ट्रेन के साथ क्लासें चलेंगी। अब देख लो भैया, स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ बिल्कुल। नहीं तो मैं धीरे चल रहा हूं, तुम और धीरे चल रहे हो, मतलब मैं अपनी स्पीड धीरे कर रहा हूं तो तुम और धीरे कर दे रहे हो। क्या मजा आएगा इसमें। मैं स्पीड से चलूंगा ना, आप लोग भी तेज करोगे। हाँ भैया, इसी स्पीड से हमें भी करना है। ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखा जाएगा बिल्कुल। बहुत तेजी के साथ सोचोगे, मजा आ जाएगा, है ना। बाद में आप लोग कर सकते हैं, बाद में क्वेश्चन देख लो, जो नहीं आ रहा है उसे बाद में धीरे करके देख लो। मैं सॉल्यूशन तो पूरा ही बता रहा हूँ भाई, ऐसा तो क्या है कि कहीं शॉर्ट मार रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन पूरा बता रहा हूँ, तरीके पूरे बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, है ना। अब ये देखो, सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां पर मैंने क्वेश्चन को स्किप किया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मस्त मस्त, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, तो मिलेंगे कल को एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।